हेलो एवरीवन। सो अगर आप डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में इन्वेस्टेड हैं, यू मस्ट बी फीलिंग स्टक। आपको लग रहा होगा यार ये भाई साहब की बात सुन के, या शायद आपने अपने एनालिसिस पे कौन सी कंपनी ले ली। सो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ कंपनी बिल्कुल बुरी नहीं है। इट्स एन एक्सेलेंट कंपनी। डॉक्टर अरविंद लाल जो इसके मैनेजमेंट मतलब इसके एमडी और सीईओ हैं, वट एवर डेजिग्नेशन यू गिव, उनकी कंपनी है। उन्होंने ही इज़ एन एक्स आर्मी पर्सन। सो बहुत अच्छा पेडिग्री है, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी बहुत अच्छी है। व्हेन आई रिकमेंड कंपनीज़ या व्हेन आई एनालाइज कंपनीज़ या उसकी हम लोग बातचीत करते हैं, सबसे पहली चीज़ 90% ऑफ द बैटल जो मैं देखता हूँ मेरे एनालिसिस में, वो है मैनेजमेंट कौन है, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी कितनी है, क्या वो अनाड़ी है या वो कोई और है, या मैनेजमेंट कमिटेड कितना है बिजनेस को लेके। अब डॉक्टर लाल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स इज़ नॉट अ बैड कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दैट आउट। आप भाई साहब से पूछोगे ना तो भाई साहब अपना ही व्यू देने वाले हैं आपको। हम स्टॉक मार्केट में, स्टॉक प्राइस में जब दिमाग खपाते नहीं, खपाते इज़ इज फेवरेट वर्ड, यू विल हियर अ लॉट ऑफ टाइम। दिमाग खपाते नहीं है स्टॉक प्राइजेस में, कंपनी अच्छी है ये वो ज्ञान उसका रिवाइंड करके आप देख सकते हो। इसीलिए मुझे वो दोगलापन पसंद नहीं। लिटरली आई एम यूजिंग दैट वर्ड कि अगर आप स्टैंड ले नहीं सकते शॉर्ट टर्म में, तो कंपनी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बड़ा बड़ा बात नहीं करने का। दैट इज़ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। आई विल टेल यू कपल ऑफ पॉइंट्स। भाई साहब को जाने दो साइड में। पॉइंट नंबर 1, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का रेवेन्यू मॉडल बहुत अच्छा है। आर ओ सी ई एंड आर ओ ई जो मैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं और सिखाते भी हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, आर ओ सी ई एंड आर ओ ई इज़ रॉक सॉलिड, वो ग्रोथ पाथ पे है। little bit of challenge that they are facing is due to the competition from some early path lab companies जो 150 रुपये 500 रुपये में टेस्टिंग करा रहे हैं। बट मार्केट शेयर देखना है, मार्केट शेयर इसका थोड़ा घटा है लेकिन लूज़ नहीं कर रही है कंपनी। दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, पैन इंडिया प्रेजेंस अभी इनका बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा, बट इट्स नॉट डिक्लाइनिंग। मार्जिन्स अच्छे हैं। थोड़ा 2-3 क्वार्टर एक कंपनी पे मार्जिन में प्रेशर आने से आप ये नहीं बोल सकते कंपनी बुरी है। लेकिन सो फर्स्ट पॉइंट इज़ मार्जिन्स अच्छे, आर ओ सी अच्छा, आर ओ ई अच्छा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा हाई है, बट फॉर द कंपनी द बिजनेस दे आर इन, इट इज़ स्टिल गुड। कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर इस बिज़नेस में इस कंपनी का फ़िलहाल तो मुझे नज़र नहीं आता। एट द साइज एंड स्केल ऑफ दिस कंपनी आई डोंट सी एनी डायरेक्ट कॉम्पिटिशन। Second point is management integrity. I already told you in my introduction, management integrity is brilliant. If you feel you are stuck with a company, don't feel that. Averaging करना है तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछिए, but I personally don't think you should feel disappointed with this company currently. सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें एग्ज़िट कब मिलेगा। कंपनी अच्छी है, बैलेंस्ड है। चलो एग्ज़िट को कंक्लूजन में रखते हैं। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, दिस कंपनी केम इन टू प्रोमिनेंस बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली भाई साहब प्रमोटिंग इट लाइक ऑल पब्लिक डोमेन प्लेटफॉर्म में उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया है। एंड कोविड के टाइम पैथ लैब्स और टेस्टिंग जो बढ़ गई थी, उससे काफ़ी लोगों ने इसमें मौके पे फ़ायदा उठाया और स्टॉक प्राइस काफ़ी ऊपर चला गया। अब आपकी एंट्री अगर 3600 या उसके ऊपर हुई है, सो यू माइट बी फीलिंग स्टक, क्योंकि 3600 से अभी वो 50% डाउन है। लेकिन इफ़ समबडी हैज़ अ होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 2-3 ईयर्स, आई थिंक आपको इसमें से एक प्रॉफिटेबल एग्जिट तो मिल ही जाएगा। आई एम वेरी श्योर इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स दिस स्टॉक कैन बाउंस बैक टू 3400 लेवल्स एटलीस्ट। 2-3 क्वार्टर ऑफ गुड परफॉर्मेंस लगेंगे तो उसमें वो बाउंस बैक तो डेफिनेटली करेगा। कंपनी ये डूबने या डुबाने वाली अनाड़ी कंपनी तो नहीं है, डेफिनेटली, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि इनका जो वाई द पॉइंट इज़, इनका जो नॉन कोविड बिजनेस है, टेस्टिंग में पैथ लैब्स में हमेशा देखना है आपको कोविड टेस्टिंग कितना हुआ और नॉन कोविड कितना हुआ। इवन ड्यूरिंग पीक कोविड टाइम्स देयर नॉन कोविड बिजनेस वाज डूइंग वेरी वेल, एंड स्टिल देयर नॉन कोविड रेगुलर टेस्टिंग, जो आपका ये नॉर्मल ब्लड टेस्ट होते हैं या आपका लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट होता है, उसमें इनको काफ़ी रेवेन्यू मिलता है गाइस। सो द कंपनी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन कोविड टेस्टिंग। ऐसा नहीं है कि कोविड ख़त्म हो रहा है तो इस कंपनी का पैसा नहीं मिलेगा। दैट इज़ नॉट द राइट वे टू जज डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। तो फॉर्चुनेटली कंपनी अच्छी है एंड इट कैन कम बैक, बट जहाँ आपको लगे एग्ज़िट मिल रहा है, प्लीज़ कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, और जहाँ लगे कि एग्ज़िट ले सकते हैं प्रॉफिट में लीजिए। इस कंपनी को लॉस में बेचने का कोई मतलब
नहीं लगता मुझे. आई थिंक यू शुड होल्ड टिल यू मेक सम डिसेंट मनी, कैपिटल बचा के 10-15-20% रुपए कमा के ही इसमें से निकलना चाहिए. यू शुड नॉट सेल इट इन लॉसेस, बिकॉज इन द नेक्स्ट 2 years जब मार्केट में मोमेंटम आ रहा है, आएगा और यूएस फेड रेट्स कट करेगा, तो आप देखोगे इस तरह की कंपनीज़ में वो यूफोरिया वापस आएगा. एंड आई वुडेंट बी सरप्राइज कि ये वापस 4,300 तक जाए. बट इफ़ यू हैव एवरेज करेक्टली, जिसका एवरेज बाइंग प्राइस है 2,700-3,000, आपको 3,400 पे एक एग्जिट तो मिल जाएगा. If you have any queries, feel free to put it in the comments. I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profiting.